हेलो गुड इवनिंग, माई सेल्फ शुभम शुक्ला फ्रॉम रन एकेडमी। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन चालू करेंगे। जैसे पिछले हम चैप्टर में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे सवाल किए थे PYQs। आज हम लोग कुछ NCERT के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQ के क्वेश्चन करेंगे और अपना अप्रोच बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूलेज देख लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के। NCERT से कॉपी कर दिया है। ये तो वेरिएबल चेंज वाला है। देखो यहाँ पर x वेरिएबल था, हम लोग t वेरिएबल में चेंज कर दिए हैं। इसका यूज आता है कभी कभी प्रूव करने के लिए, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है t के टर्म्स में, हमारा x के टर्म्स में है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। x को t रख देंगे तो dx बराबर dt, इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो, और ये पर्टिकुलर हम लोग इंटरवल्स में तोड़ के जब इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं मॉड के टर्म में, जैसे कोई एक मॉड का फंक्शन है x³ - x। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स के लिए चेंज होगी, कभी पॉजिटिव होगी कभी निगेटिव होगी। तो हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए कि हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए एक ही साइन का इंटीग्रल निकाल लें, इसके लिए हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं लिमिट के अनुसार। तो इसका जैसे ये a से b fx है तो a से c fx dx और इंटीग्रेशन c से b fx dx ऐसे तोड़ लिया। उसके बाद एक ये प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसको याद बहुत जगह यूज होता है, ज़्यादातर सवाल इसी से आते हैं। हम लोग ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के x की जगह a + b - x रखते हैं। और इसी में अगर हमारा b 0 हो जाए, b 0 हो गया, यहाँ b 0 रख दो तो x बराबर a - x हो जाएगा। देखो ऊपर का सेम है बट b यहाँ 0 हो गया है बस। और एक ये है, यहाँ पर क्या होता है, ये अपर लिमिट हाफ हो जाती है, हम लोग एक तो fx सीधा लिख देते हैं, एक प्लस करके f(2a - x) लिखते हैं। यहाँ अपर लिमिट हाफ हो जाती है, इसका ध्यान देना, अपर लिमिट हाफ हो जाती है। प्रॉपर्टी 6 स्पेशल केस है, मतलब जैसे fx यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आ गई तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 0 से a x dx। और अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब ये fx = ये देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। मिटा देते हैं एक बार। प्रॉपर्टी 7 में क्या होता है, कोई -a से a है। अभी ये इवन ऑड पर बेस्ड है, इवन ऑड से कोई फंक्शन इवन और ऑड होता है तो इवन ऑड हम लोग ग्राफ में कैसे इवन और ऑड को दिखाते हैं। इवन क्या होता है, हमारा इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे आप कॉस का फंक्शन देखो, ऐसे होता है ना, ऐसे कॉस का फंक्शन होता है तो ये देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। इससे हमें, जैसे हम लोग इंटीग्रल इसका निकालेंगे तो इस हाफ का इंटीग्रल देखो और इस हाफ का इंटीग्रल देखो, दोनों बराबर होते हैं ना। तो अगर इवन फंक्शन है तो हम लोग 0 से
कोई वैल्यू दी है ए, यहां से यहां तक अगर निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल आएगा। यही है। अगर इसमें देखो इवन मतलब फंक्शन एफ एक्स के अंदर, अगर एक्स के अंदर माइनस एक्स रखेंगे, अगर वो इक्वल आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है तो इसे इवन वैल्यू, इवन फंक्शन कहते हैं। इवन फंक्शन में क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाता है 0 से एफ एक्स डी एक्स। और अगर ऑड के केस में क्या होता है, ऑड के केस में क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये होता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऊपर का जो एरिया होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं और नीचे का एरिया जो निगेटिव मानते हैं। और ऑड वाले में क्या होता है, ऑड वाले का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब हमारा ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो साइन एक्स, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे होती है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम ऊपर का ये पॉजिटिव ले लिए, ये नेगेटिव, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे पाई से माइनस पाई, तो ये पॉजिटिव हो गया इक्वल एरिया, ये निगेटिव हो गया। अब जब हम दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस ए से है, हम यहाँ मान लिए माइनस ए है, यहाँ मान लिए ए है। अब जब हम माइनस ए से ए लेंगे तब भी तो 0 ही होगा, क्योंकि इक्वल एरिया इधर भी है, इक्वल एरिया इधर भी है। हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं, तो उसकी वैल्यू एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगी माइनस ए से, क्योंकि ऑड फंक्शन है। यही 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 चीज हमें आगे चल के बहुत काम देगी। अगर तुम्हें ये चीज याद रहती है ना, तो 1 नंबर के सवाल आते हैं इससे, 1 नंबर के सवाल तुम 2-3 सेकंड में कर सकते हो। अब हम लोग आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आओ, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम खुद से जरूर सॉल्व करना। अब ये देखो एक सवाल वो आ गया जिसमें हम लोग अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग तोड़ के इंटीग्रेट करते थे। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी, इस फंक्शन की एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका मतलब साइन किस इंटरवल के अकॉर्डिंग, इंटरवल के अक्रॉस चेंज होता है, उसको, उसका पता करने के लिए बेबी कर्व मेथड का यूज करेंगे। बेबी कर्व मेथड क्या होता है, इसके रूट निकालो पहले, x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसके 3 रूट हैं, 0 1 माइनस 1। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 0 माइनस 1 नहीं प्लस 1 माइनस 1। अब कोई एक बड़ी वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू लो। देखो ये फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव कर दो, अगर यहीं अगर 1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू लो, अगर ये निगेटिव होता है तो निगेटिव धर दो। और अगर 0 से -1 के बीच में ये निगेटिव या पॉजिटिव होता है तो इसमें पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। सॉरी, ऐसे हमें क्या पता चल गया, 0 से 1 के बीच में निगेटिव है, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है, और 1 से इन्फिनिटी मतलब हमें 2 तक ही लेना है, तो 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है। तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जहाँ यहाँ मॉड फंक्शन है, अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव है
तो हम अगर उसे खोलते हैं तो -x हो जाता है, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड हो जाता है। और अगर पॉजिटिव कोई वैल्यू है, जैसे मान लो पॉजिटिव है, तो इसके ऐसे ही खोल देते हैं x। यह है मॉड फंक्शन। फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। अब हम लोग इसको तोड़ सकते हैं आराम से, एक -1 से 0 के बीच में, तो इंटीग्रल I बराबर -1 से 0 के बीच में। अब देखो -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो हम लोग ऐसे ही खोल देंगे उसको सीधा, dx प्लस, अब देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या है, निगेटिव, तो उसको हम एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन आगे आ जाएगा क्योंकि मॉड फंक्शन है। और अब देखो 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है, तो सिंपल सा वैसे ही खोल देंगे जैसे -1 से 0 के बीच में खोले थे। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन तो x⁴/4 माइनस x²/2 -1 से 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको माइनस माइनस प्लस कर दें, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस x⁴/4 0 से 1 प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 का इंटीग्रेशन ही हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसी हो लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा पहले, उसमें 0 की जगह 0, 0 की जगह 0। अब 0 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस ये 1/2 माइनस 1/4 और माइनस 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 के पावर 4 16 होते हैं, 16/4 4 माइनस 2 के पावर 2 4, 4/2 2 माइनस लोअर लिमिट में 1/4 माइनस 1/2। अब देखो ये -1/4 है, इसको घटाओगे तो -1/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1/4, यहाँ भी 1/4 आएगा प्लस 2, और ये भी -1/4 आएगा, तो ये भी +1/4 हो जाएगा। अब देखो 3 1/4 है, एलसीएम ले लो 4, 1 + 1 + 1 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 11/4, इसका आंसर हो गया 11/4। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वो प्रॉपर्टी लगेगी, देखो ऐसे अगर x कोई फंक्शन होता है ऐसे, अगर x ऐसे मल्टीप्लाई में है, तो इस फार्मूले के बारे में ज़रूर सोचना, जैसे होता है 2a fx dx, इसका क्या होता है 0 से a, एंगल हाफ हो जाता है एक, तो fx प्लस f 2a माइनस x dx, ये फार्मूले के बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब तुम x की जगह पर, यहाँ पर x है, प्लस जब x के जगह पर 2a माइनस x रखोगे तो ये चीज़ कट जाती है, तो कांस्टेंट ही बचता है। इसलिए जब कोई अदर फंक्शन है और ये x मल्टीप्लाई है उधर, तो इस फार्मूले के बारे में ज़रूर सोचना एक बार, क्योंकि हम लोग x ये वेरिएबल हट जाता है ये फार्मूला लगाने से। तो हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ पर 2a के जगह पे पाई है, तो a बराबर π/2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे,
0 से ये एंगल हाफ हो जाता है 2a से a, 2a है यहाँ a है तो यहाँ पर पाई है तो यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x sin x प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अब 2a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 0 से पाई/2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 1 में, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ माइनस कॉस एक्स था, स्क्वायर लगा है तो एज सच कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे 0 से पाई/2 एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये टर्म कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, केवल 0 से पाई/2 और ये पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टर्म बचा केवल। अब क्या करेंगे, अब देखो ये कॉस एक्स ये साइन एक्स, ऐसे हमारे पास अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है तो इसको बाहर कर देते हैं 0 से पाई/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो सब्सटीट्यूशन काम आएगा क्योंकि ये चीज इस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन वैल्यू लिखी है, तो हम पुट करेंगे पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू यू। अब जब हम लोग ये पुट करते हैं तो वहां पर तो लिमिट हमें नहीं देखनी पड़ती थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अगर हम लोग कॉस के जगह यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिमिट का भी ध्यान देना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग 0 रखेंगे cos 0 1 होता है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जब हम लोग u रखेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी 1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या रखते हैं, लोअर की वैल्यू यहाँ रख दो लोअर लिमिट निकल आएगी, और अपर लिमिट की वैल्यू इसमें रख दोगे तो अपर लिमिट निकल आएगी, ये 0 हो जाएगी। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी यू। अब ऊपर साइन एक्स डी एक्स लिखा है तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी यू पुट कर देंगे इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो पाई, अब क्या है 0 लोअर लिमिट है 1, 0 अपर लिमिट है, सॉरी 0 अपर लिमिट है 0 1।
अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, du/1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखो ये एक फार्मूला है, हमने पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। बट यहाँ कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं, तो सीधा हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पाई, और एक माइनस भी है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग चेंज कर देते हैं एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता था, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं 0 to 1, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो tan इनवर्स u। 0 से 1 du/1 प्लस यू स्क्वायर, ये हम माइनस साइन कर दिए, इंटरचेंज कर दिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो माइनस साइन गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसका लिखा है तो इसको सीधा हम लोग लिख देंगे पाई इंटू tan इनवर्स क्या हो गया u। अब लिमिट रख देंगे 0 से 1। देखो पाई प्लस इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू पाई/4 होती है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, पाई²/4 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट लगे इसमें, तो ये 4 या 5 नंबर में आएगा सवाल। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन में देखो बहुत बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है ना। अब मैंने क्या बताया था, इवन ऑड वाला फंक्शन, इवन ऑड, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर में आएगा, 1 और 2 मार्क्स, क्योंकि ये जिस लड़के को वो फार्मूला पता होगा, लड़के या लड़की किसी को भी वो फार्मूला पता होगा कि अगर -a से a होता है f(x) dx, और ये f(x) एक ऑड फंक्शन होता है, मतलब अगर हम x के जगह -x रखते हैं तो उसकी वैल्यू -f(x) आती है, तो उसका इंटीग्रल 0 होता है। अब हम लोग किसी फंक्शन को इवन ऑड कैसे पता करते हैं, अब देखो ये फंक्शन है मेरा, अब इसके अंदर वो रखो वैल्यू, क्या कहते हैं -x, प्लेसिंग x के जगह पर -x इस f(x) के अंदर, इस f(x) के अंदर रखो, तो क्या आ जाएगा sin 5 -x cos, और ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, इसके अंदर चाहे जो रखोगे सेम वैल्यू आएगी। cos x इज इक्वल टू cos -x, मतलब ये इवन फंक्शन है, अभी ऊपर मैंने बताया था। और ये साइन के अंदर अगर -x रखोगे तो ये -sin x के बराबर होता है। तो टोटल जब ये मल्टीप्लाई करोगे दोनों तो माइनस साइन आएगा, ये जब साइन -x, और इसके ऊपर एक तो इवन मतलब ऑड पावर है, तो ऑड पावर से साइन मतलब चेंज नहीं होता पॉजिटिव में, अगर इवन पावर होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो जब साइन के पावर 5 इंटू कॉस के पावर
4 माइनस एक्स करेंगे तो ओवरऑल इसकी जो साइन है वो निगेटिव आएगी। मतलब क्या है, ये पूरा मिला के ऑड फंक्शन है। ऐसे ऐसे हम लोग पता करते हैं कि कोई वैल्यू ऑड है या इवन है। अगर पूरे फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर उसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू सेम आ जाती है तो इवन फंक्शन है ऑब्वियसली। और हम लोग क्या जाने थे कि अगर ऑड फंक्शन है ये तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 2 टाइम्स डी एक्स। अब ये वैल्यू निगेटिव है इसकी, अगर ऑड फंक्शन है तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। ये देखो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0। इसको इधर ले आओ, चाहे इसको इधर ले आओ, ये 0 आ गया, सिंपल सा। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, सिंपल सा। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पता होती तो तुरंत कर देते तुम। कौन सा फार्मूला यूज किए हम लोग, वो एक बार लिख देते हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन, एंड दिस इज ऑड फंक्शन दो, सो इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फार्मूला। ये देखो ये वैल्यू, मतलब कोई ऐसा फार्मूला देखा था जिससे हम लोग x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करें, जिससे जोड़ने पर ये फंक्शन ये वैल्यू यहाँ जुड़ जाए cos के पावर 4x, जिससे हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं। एक ऐसा फार्मूला पढ़ा था, देखो ये वाले 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 जनरलाइज करते हैं, जनरल। हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये b। हम लोग क्या पढ़े थे, b से a अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पर हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स रखते थे। उस इसका इंटीग्रल वैल्यू और इसका इंटीग्रल वैल्यू सेम आता है, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सॉरी, इसका ये आई, अगर हम ये दोनों जोड़ते हैं, वी विल से इन क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 साइन और 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन ये भी आई, ये भी इसके इक्वल होगा, आई के इक्वल, अपॉन साइन के पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस के पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों। अब हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे, अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब ये और ये साइन के पावर 4x, ये साइन पाई बाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स।
ऐसे cos पाई बाई टू माइनस एक्स होता है sin x, तो ये हो जाएगा cos के पावर 4x प्लस ऊपर sin x के पावर 4x है, तो देखो मिल नहीं गया, ऊपर वाला भी सेम हो गया, नीचे वाला भी सेम हो गया। अब देखो ये सिंपल सा कट गया, 0 हो गया। अब हम लोग सिंपल सा इंटीग्रल निकाल सकते हैं इसका, देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, ये dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन ये 2i है, ये 2i। इसमें बहुत गलती होती थी मेरी जब मैं 12th में था, कि ये 2i मैं i ही मान के कर देता था कभी कभी क्वेश्चन में, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पर x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 0 से पाई बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई बाई टू आ जाएगा। अब i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ, तो हमारा i जो रियल वैल्यू होगी वो पाई बाई 4 आ जाएगी आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एक और उसी तरह का, ये सब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके लाओगे, पर अगर तुम्हें क्लिक कर गया, ये देखो 10x है, अगर तुम इसको तोड़ोगे cos और sin x में, तो sin एक जगह sin x हो जाएगा, इधर sin x, इधर cos x हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा cos x, मतलब सेम देखो बन रहा है। ऊपर देखो सेम sin x sin x cos x, sin x cos x, मतलब दो टर्म नीचे है sin x cos x का, ऊपर cos x या sin x कोई भी एक होगा। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि जैसे 2 बार जोड़ने पर जब हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे तो जोड़ने पर 2i हो जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म ऊपर भी बन जाएगा। सॉरी। तो अगर हमें ये तोड़ते हैं पाई बाई 3 यहां से पाई बाई 6, अब 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपान cos x, इसको करेंगे dx अपान 1 प्लस रूट cos x sin x अपॉन cos x। अब इसको एलसीएम लेके इधर भेज देंगे और उसको ऊपर भेज देंगे रूट cos x को, पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 6, और रूट cos x ऊपर आ जाएगा dx अपॉन रूट cos x sin x, ये आ जाएगा। अब देखो सेम बन गया, cos x sin x cos x, कोई एक टर्म ऊपर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 3, लोअर लिमिट क्या है पाई बाई 6, माइनस एक्स रखेंगे किसकी जगह पर, x की जगह पर, ये हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस के बाद जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल की, इसको मान लेते हैं हम लोग i। जब हम आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू इक्वल टू i, बिकॉज प्रॉपर्टी सेज, ये प्रॉपर्टी सेज देखो 0 से a तब b से a, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे जितनी बार सवाल करो उतनी बार फार्मूले लिखोगे अगर, तो फार्मूला याद हो जाएगा। b से a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है फार्मूला। अब हम लोग रखेंगे इसमें i की वैल्यू क्या हो जाएगी
इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब हम लोग पाई बाई 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। ऐड करके देख लेना, वैसे इसकी वैल्यू पाई बाई 2 ही आएगी, तभी बनेगा अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आती है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स रूट साइन एक्स इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स हो गया अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते थे, ऊपर वाला जो क्वेश्चन में था और इसको दोनों को जोड़ते थे। We need to add a page। अब उसको और इसको ऐड करते थे तो 2i हो जाता था। ये क्वेश्चन का इक्वेशन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑन एडिंग 1 and 2 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो ये वैल्यू इक्वल हो गई, हम लोग काट देंगे। अब हमारे पास केवल dx बचा पाई बाई 6 पाई बाई 3। मजे के साथ पढ़ोगे मैथ तो आसान लगेगा भाई, इंटरेस्ट रहना चाहिए भाई। अब खुद से जब सवाल लगाओगे तो तभी इंटरेस्ट जगेगा। खुद से अगर नहीं आ रहा है तो देखो, फार्मूले देखो, किताब खोलो। अगर केवल लेक्चर ही देखोगे फिर तो डर बनना रहेगा। जब खुद से आदमी सॉल्व करता है तो खुद की गलतियों से सीखने का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर 2i बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन x हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 2i बराबर। अब i की वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल पाई बाई 6 इंटू 1/2 टू पाई बाई 12, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही वाली जो ऊपर लगी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक बार तो 0 से पाई, यहाँ b a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख देंगे, केवल b माइनस एक्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाई बाई 2 लॉग, एक बार ऐसे कर देंगे साइन एक्स प्लस एक बार लॉग साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कॉस एक्स होती है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, क्या होती है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई
इक्वल टू होता है log xy। ऐसे अगर यहाँ माइनस होता तो ये में x/y हो जाता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से π/2 log sin x cos x dx। अब क्या एक फार्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x cos x। अब sin x cos x की जगह sin x/2 रख देंगे, 0 से π/2 log sin 2x/2 dx। अब ये इसको हम log अलग कर देंगे, 0 से π/2 log sin 2x माइनस इंटीग्रेशन dx, 0 से π/2 साइन नहीं log 2 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx। अब हम लोग इसकी जगह पर 2x की जगह पर t पुट कर देखते हैं, जैसे कुछ अच्छा बन जाए। ये सब 2i है। इस पे मैं बहुत गलती करता था। यहाँ पर i, जब मैं 12th में था तो जब ये प्रॉपर्टी लगाता था तो ये 2 लिखना भूल जाता था, केवल i लिखता था। बहुत कन्फ्यूजन होती थी इस पर, तो ध्यान देना इस बात का। यहाँ dx बराबर dt/2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x की जगह पर i/2 रखोगे तो t की वैल्यू अपर लिमिट क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से पाई log साइन, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। dt को जब dt/2 लिखेंगे dx की जगह पर, तो साइन t dt/2, dt/2 2 यहाँ आ गया। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच करता है, बट ये देखो लिमिट नहीं मैच कर रही है। अगर ये हमारी लिमिट बन जाए तो हम इसको डायरेक्ट आई लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबल चेंज का मेथड तो होता है हमने ऊपर देखा है कि अगर कोई dx में है तो dt में चेंज कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि हम लोग x की जगह पर t रखेंगे। तो एक फार्मूला होता है ये वाला, ये फार्मूला होता है, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx बराबर क्या होता है, हाफ जिसमें हाफ हो जाता है वो फार्मूला लगाएंगे जिससे हाफ हो जाता है। 0 से a/2 fx प्लस f a माइनस x dx, ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं इसमें। तो जैसा हम जानते हैं 1/2, 0 से π/2 हो जाएगा log साइन t प्लस log साइन पाई माइनस t dt, और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन log 2 dx। इसकी लिमिट क्या है, 0 से π/2, उसकी लिमिट तो 0 से π/2 ही रहेगी। अब यहाँ पर π/2 हो गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से π/2, ये दोनों हो जाएगा तो log साइन t, और यहाँ पर माइनस log 2 dx 0 से π/2। अब हम लोग x की जगह पर, मतलब t के जगह पर x रख देंगे, तभी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर 0 से a कोई fx
डी एक्स फंक्शन है तो वो इक्वल होता है 0 से ए एफ टी डी टी। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x जब π/2 log 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी i लिखी है, अब हम इसकी वैल्यू i पुट कर दें तो 2i बराबर i माइनस π/2 log 2। अब ये वैल्यू इधर करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी माइनस π/2 log 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमने क्या एक प्रॉपर्टी ये लगाई, दूसरी प्रॉपर्टी ये लगाई, सब्स्टिट्यूशन भी किया, सब्स्टिट्यूशन भी किया, सब्स्टिट्यूशन भी किया, एक ये फार्मूला लगाया, लॉग के फार्मूले भी यूज हो गए, एक फार्मूला ये लगाया, मतलब 3 फार्मूले लॉग के, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, इसमें वही है ये फंक्शन, ये होमवर्क के लिए है, इसमें भी वही करेंगे। ये देखो एक वैल्यू ऊपर है, ये बन जाएगी अगर a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे x की जगह पर, बन जाएगी। सेम ये भी एक PYQ है, इस पे बहुत सवाल आते हैं। एफ ऑफ एक्स ए से बी डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस पे बहुत सवाल आते हैं। इसमें भी देखो ये वाला टर्म ऊपर है, ये वाला बन जाएगा, करके दिखाते हैं। 0 से π/2 पाई ई के पावर कॉस एक्स अपॉन ई के पावर कॉस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई। अब क्या करेंगे, कॉस पाई प्लस 0 माइनस एक्स, ए पाई प्लस 0 माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब ये वैल्यू रखेंगे तो ई के पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन ई के पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। अब हमें पता है कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, 0 से पाई, ये कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस कॉस एक्स, और इसके जगह एक और माइनस साइन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर कॉस एक्स। अब देखो हमारा एक्सप्रेशन दोनों सेम बन जाएगा, मतलब ऊपर और नीचे सेम बन जाएगा अगर हम लोग इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला टर्म इधर आ गया और ये वाला टर्म इधर है, तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। 2i बराबर 0 से पाई ई के पावर कॉस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ई के पावर कॉस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस एक्स। अब ये वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास वो ही बचा सिंपल सा, 0 से पाई डी एक्स 2i बराबर, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x 0 से पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, आंसर हो जाएगा ये। सिंपल है, इसमें भी सेम है। देखो एक वैल्यू ऊपर प्रेजेंट है, ये बन जाएगी। अगर हम 2π माइनस एक्स रखेंगे तो साइन 2π माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन है, तो ये
फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा इसके बदले में। तो ई के पावर माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग 1/sin x रखेंगे, करके कर देते हैं, 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई के पावर साइन एक्स डी एक्स इजक्वल टू 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई के पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई क्यों किए, क्योंकि ऊपर वाला फार्मूला a प्लस बी माइनस एक्स, ए की वैल्यू 0 है तो 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये डी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एक्स, 0 से पाई 2 पाई for 1/1 प्लस ई के पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो अगर, तो 0 से 2 पाई 1/1 प्लस 1/, ई के पावर साइन एक्स, क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, ये साइन एक्स इधर चला आएगा और ये ऊपर चला आएगा, तो ई के पावर साइन एक्स और 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स डी एक्स। अब देखो जब दोनों को जोड़ेंगे 2i इजक्वल टू 1 प्लस ई के पावर साइन एक्स, थोड़ा जल्दी तो कर ही सकता हूँ क्योंकि कई सवाल हो गए इस पे। ये कट जाएगा, 0 से 2 पाई, हमारे पास सिंपल सा बचा 0 से 2 पाई डी एक्स। अब x हो जाएगा इसका से 2 पाई 2i बराबर, i बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई/2, तो i बराबर पाई हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये एक सवाल है, ये 1 नंबर 1 मार्क सवाल है, 1 मार्क सवाल है, ये PYQ है। तो इसमें क्या देखना है, इस फंक्शन ये यहाँ मॉड दिखा, तो मतलब अगर मॉड दिख रहा है तो तुमको हमेशा साइन देखना कि मॉड का साइन कब पॉजिटिव से खुलेगा कब निगेटिव से खुलेगा, और ये हमें कैसे पता चलेगा, इंटरवल से पता चलेगा। और इंटरवल कैसे देखेंगे, इंटरवल देखेंगे कि बेबी कर्व मेथड जो भी बताया था, ये 2 इसका जो होता है √2 होगा। अब 2 से अगर बड़ी वैल्यू लोगे, 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटी वैल्यू लोगे तो निगेटिव आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, 2 से छोटी वैल्यू पे निगेटिव। तो हम -1 से 0 पे देखते हैं। टू से छोटी वैल्यू पे निगेटिव आएगा, यहाँ तो सारी 2 से छोटी वैल्यू, तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा ये फंक्शन, ये हमेशा निगेटिव फंक्शन रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही खोल देंगे माइनस से, पूरे फंक्शन को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 से 1, ये हो जाएगा x-2/x-2, एक माइनस आएगा आगे क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है, -1 से 1 सॉल्व में डी एक्स, तो माइनस हो जाएगा -1 से 1 डी एक्स -x -1 से 1 की वैल्यू हो जाएगी -2, आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले sin 2x को लिख लो, 2 sin x, 0 से π/2 में 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, पुट sin x को यू पुट कर दोगे, sin x को यू पुट करोगे तो cos x
डी एक्स बराबर डी यू। अब ये पुट करने का क्या फ़ायदा हुआ, इसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का यहाँ लिखा है, तो ऐसे सोचना है हमें। ऐसे कब सोचेंगे, जब खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, खुद से सॉल्व करेंगे तो गलतियां होंगी, फिर उससे सीखेंगे। इससे ये भी पता चलेगा कि हमारे दिमाग में ये मेथड आ रहा था, इससे नहीं होगा, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे हमें अपनी गलती पता चल जाएगी। अगर हम लेक्चर देख के जाएंगे तो अपने दिमाग में जो थॉट आ रहे होंगे, गलत थॉट आ रहे होंगे, वो हमें डायरेक्ट वहीं पता चलेगा एग्जाम में। अगर हम पहले ही सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को तो हमें पहले पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे सॉल्व करने का आइडिया आ रहा था, पर ऐसे नहीं होगा। और इससे इंटरेस्ट भी पड़ता है, तो खुद किया करो। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले खुद किया करो, रोक के, फिर सॉल्यूशन देखा करो। तो cos x dx du हो जाएगा। उसके बाद ये लिमिट देख लें, लिमिट देखते हैं, जीरो पे, साइन जीरो पे अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पाई बाई टू पे 1 हो गया अपर लिमिट। तो 0 से 1, 2 बाहर हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पर u हो जाएगा tan इनवर्स u du हो जाएगा। अब ये डिफरेंस फंक्शन है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें कि इसे बाई पार्ट से कर सकते हैं, आइलेट मेथड, इनवर्स फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड वाले को पहले। देखो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 यू स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऐसे रहेगा u, ये 0 से 1 इधर हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन बाई 2, इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/u स्क्वायर du। अब क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसको हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे, ये 1/2 tan इनवर्स 1 5/2 होता है, मतलब 1/2 tan इनवर्स 1, और 0 पे तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस 1/2 1/2, ये यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी यू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इसके π/4 होता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/2, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर एक डी यू ऐसे हो जाएगा माइनस, और ये किसका डिफरेंस लिखा है, tan इनवर्स यू का, तो यहाँ पर 1/1 प्लस यू स्क्वायर का डी यू हो जाएगा। तो 2 टाइम्स π/8 माइनस, यहाँ लिमिट 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 कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1, 0 से 1, तो सब जगह लिमिट लिखते चलना, जैसे मैं अभी भूल गया था, होता है कभी कभी। 1/2 u 0 से 1 माइनस tan इनवर्स 0 से 1, तो हो जाएगा 2 π/8 माइनस 1/2, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan इनवर्स π/4, तो यहाँ पर 2 टाइम्स π/8 माइनस 1/2 प्लस π/4 8, पर 2 टाइम्स π/4 माइनस 1/2
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 माइनस 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ये। अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक है, पहले इसको मैनिपुलेट करोगे कैसे, ये होमवर्क है, इसको बाई पार्ट लगेगा बाद में। पहले इसको ऐसे कर लेंगे कि 5x² है, ये फंक्शन ऊपर बनाओ पहले किसी तरह प्लस और माइनस करके 1 से 2। होमवर्क 5x² प्लस 4x प्लस 3। अब क्या 5 हो के 20x जोड़ा है तो माइनस 20x कर दो, 5×15 जोड़ा है माइनस 15 कर दो। अब इसको डिवाइड कर दो, x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करोगे जब, इसको स्प्लिट करोगे जब, तो 1 से 2 5, ये कट जाएगा तो एक dx बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 बचेगा dx। अब इसमें तुम वो उससे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लोगे। इसका रूट होता है x प्लस 3 x प्लस 1। अब एक मतलब ये पार्ट अलग हो जाएगा, एक ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लेना तुम। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स MCQ, NCERT से लिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1/3 से लेके 1 x माइनस एक्स क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर की हाईएस्ट पावर कॉमन है उसको हम लोग बाहर लेते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन, देखो ऊपर में कोई मतलब फ्रैक्शन पावर दी होगी और नीचे कोई बड़ी पावर दी होगी, ऐसा कॉमन चीज लेते हैं, मतलब कि इसके अंदर वाली जो वैल्यू होती है, इसके अंदर वाली वैल्यू, उसको जब अगर हम t मानते हैं तो ये पूरी चीज उसकी डिफ्रेंसिएशन बन जाती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो x बाहर निकलेगा, 1/x² माइनस 1 अपॉन 1/3 अपॉन x के पावर 4 dx, 1/3 से लेके 1, ये कट के बचेगा 1/3 से लेके 1, 1/x² माइनस 1 1/3 अपॉन x के पावर 4 dx। अब देखो इसको अगर हम 1/x² माइनस 1 को अगर हम यूँ मानते हैं, ये 3 बचेगा, सॉरी 3, एक x कट जाएगा। अगर तो -1/x³ dx, ये हो जाएगा मेरा du, मतलब ये चीज -du के बराबर हो गई। अब जब हम पुट करेंगे, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे 1 - 1 0, लोअर लिमिट 1/3 पुट करोगे, 1/3 पुट करोगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, 9 - 1 = 8। तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी जगह पर -du, तो माइनस सबसे आगे ले आए, तो u के पावर 1/3 अपॉन में कुछ नहीं du, और यहाँ 8 0। अब माइनस साइन है तो हम लोग वो इंटरचेंज कर सकते हैं लिमिट, तो 0 से 8 u के पावर 1/3 du। अब इसको क्या करेंगे, u के पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, 0 से 8 u के पावर 2/3 अपॉन के पावर 4/3, 3 + 1 4, तो 4 × 3, तो क्या हो जाएगा,
8 रखोगे तो 2 2 चौके 16, 16 × 3/4। 4 चौके 16, 4 3 12 आ रहा है। कहीं तो गलती की है, देखते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन -2 आएगा ऊपर, तो -2 जब इसको करेंगे तो 1/2 भी आएगा यहाँ पर। 1/2 सिली मिस्टेक, देखो ऐसे तुम्हें बचना है तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी आंसर, ये वाली वैल्यू। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब।